टेलीकॉम सेक्टर में जब से एयरटेल, जियो और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, उसी समय से बीएसएनएल ने इस सेक्टर में आग ही लगा दी है। जी हां, अब कहा जा रहा है कि बीएसएनएल एलन मस्क की स्टारलिंक टेक के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि क्या है बीएसएनएल के एलन मस्क की स्टारलिंक टेक से जुड़ने की खबर की सच्चाई, और साथ ही ऐसी कौन कौन सी बड़ी बड़ी अपडेट हैं बीएसएनएल के बारे में। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स बताती है कि डीओटी यानी कि दूरसंचार विभाग ने कथित तौर पर स्टारलिंक को सैटेलाइट द्वारा महत्वपूर्ण ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन लाइसेंस देने की योजना बनाई है, जो भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट लाएगा। ये तकनीक संभावित रूप से सस्ते रिचार्ज प्लान और बेहतर कवरेज प्रदान कर सकती है, जो मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस साझेदारी का उद्देश्य एक्सटेंसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बिना मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए सैटेलाइट टेक का लाभ उठाना है। आपको बता दें कि अगर ये आता है तो इससे आम लोगों के लिए अधिक किफ़ायती डेटा प्लान और रिचार्ज प्लान उपलब्ध हो सकते हैं, जो अन्य प्रदाताओं द्वारा हाल ही में की गई प्राइस हाइक से जूझ रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स बताती है कि टाटा समूह द्वारा समर्थित स्टारलिंक 300 MB/s तक की स्पीड दे सकती है। चाहे आपको वीडियो कॉल करनी हो, चाहे ब्राउजिंग या डाउनलोड करना हो, कई कामों के लिए पारंपरिक टावर आधारित नेटवर्क की सीमाओं के बिना ईजी इंटरनेट एक्सेस संभव हो सकेगा। अगर बीएसएनएल और स्टारलिंक इस सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके अपने नेटवर्क का कुशलतापूर्वक विस्तार कर सकते हैं, तो यह जियो और एयरटेल की डोमिनेंस को कम कर सकता है। हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी से निराश कई उपयोगकर्ता प्रोवाइडर बदलने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर स्टारलिंक भारत में आती है, भारत में प्रवेश करके बीएसएनएल के साथ साझेदारी करती है, तो इसको कहीं पे भी टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये सैटेलाइट आधारित है, जो कि सैटेलाइट से ही सबको डेटा प्रदान कर सकती है, सैटेलाइट से ही सबको नेटवर्क उपलब्ध करवा सकती है। भारत में स्टारलिंक तकनीक के प्रवेश से मौजूदा दूरसंचार एकाधिकार को चुनौती मिलेगी। संभावित रूप से सस्ती और अधिक आसानी से उपलब्ध सेवाओं की पेशकश करके यह नई साझेदारी इस महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकती है, जिससे स्थापित टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से जब से रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं, तब से लेकर अब तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा के जरिए लगभग 2.5 लाख ग्राहकों ने अपनी सेवाएं अन्य ऑपरेटरों से बीएसएनएल में ट्रांसफ़र की है। बीएसएनएल के ग्राहक आधार वृद्धि सिर्फ अन्य नेटवर्किंग से पोर्टिंग तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपने नेटवर्क में लगभग 2.5 मिलियन नए कनेक्शन जोड़ने की भी सूचना दी है। और दोस्तों, बीएसएनएल के बारे में जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, वो है ओटीटी के बारे में। जी हाँ, ओटीटी का ट्रेंड बढ़ने से लोग अब ऐसे प्लान की तलाश करते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों के लिए कई ऐसे प्लान ऑफर करती है जिसमें ओटीटी का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन इस बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी अब बीएसएनएल की बात करें तो ये भी कई ऐसे बजट प्लान पेश करता है जिसके साथ ओटीटी का फ़ायदा दिया जाता है। कंपनी की ओटीटी वाले प्लान की शुरुआती कीमत 49 रुपये है। जी हाँ, और ये 250 रुपये तक जाती है। इन प्लान का नाम बीएसएनएल सिनेमा प्लस है। जी हाँ, इस प्लान में शिमारू, हंगामा, लायंस गेट और इपिक ऑन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा दिया जाता है। बात करें बीएसएनएल के 119 रुपये वाले प्लान की, तो बीएसएनएल के इस 119 रुपये वाले प्लान में G5 प्रीमियम, सोनी लिव प्रीमियम, युप टीवी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ़ायदा दिया जाता है। साथ ही बात करें 249 रुपये वाले प्लान की, तो आपको बता दें कि बीएसएनएल का 249 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को G5 प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन, सोनी लिव प्रीमियम, युप टीवी, शेमारू, हंगामा, लायंस गेट और डिज्नी का फ़ायदा दिया जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि सिनेमा प्लस प्लान में मिलने वाले ओटीटी का फ़ायदा ग्राहक अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट टीवी पर भी उठा सकते हैं। सिलेक्ट किया गया प्लान सभी ओटीटी के लिए मेंबरशिप बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिव की जाएगी। सदस्यता शुल्क यूजर्स के बिल में लिया जाएगा। एक और जो इसके बारे में अपडेट है वो है कि बीएसएनएल से भी सस्ता प्लान लाया है जियो। कम कीमत में मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट। जी हाँ, जैसे जैसे अब बात कर रहे हैं बीएसएनएल की, तो जियो प्लान भी एक ऐसा प्लान है जो बीएसएनएल की कीमत में ही है, लेकिन उसमें फ़ायदे जियो में ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं दोनों ही कंपनियों के सेम प्लान के बारे में। साथ ही जान लेते हैं किस कंपनी के ब्रॉडबैंड प्लान में आपको सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। तो बात कर लेते हैं बीएसएनएल की 399 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान की। इस प्लान में बीएसएनएल की तरफ से 30 MB/s की स्पीड दी जाती है। यह प्लान 1 TB या 1000 GB डेटा ऑफर करता है। इसके बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 4 MB/s हो जाती है। यह प्लान हर जगह उपलब्ध नहीं है
क्योंकि ये प्लान ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही यूज किया जाता है। ये प्लान कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल कस्टमर के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे घर में ज़रूर लगवाया जा सकता है। इसमें फिक्स्ड लाइन वॉइस कॉलिंग कनेक्शन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं बात करें जियो के 399 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान की, तो रिलायंस जियो का 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान खरीदेंगे तो 30 MB/s तक स्पीड मिलती है। इसमें यूजर्स को 3.3 TB डेटा दिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसमें आपको डेटा तो ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन BSNL के मुकाबले डेटा के में ये प्लान काफ़ी अच्छा साबित होता है। हालांकि इसमें कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं दिया जा रहा है। ये दोनों ही प्लान कीमत के लिहाज से तो अच्छे साबित होते हैं, हालांकि सर्विस के लिहाज से भी जियो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको दे सकता है। कंज्यूमर्स के लिए यही प्लान सबसे अच्छा साबित होता है। अगर आप एडिशनल बेनिफिट्स वाला प्लान सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर किसी अन्य पर जा सकते हैं, लेकिन डेटा के लिहाज से तो जियो ही अच्छा ऑप्शन साबित होता है। दोस्तों, ये है BSNL के बारे में 3 सबसे बड़ी अपडेट। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।